हमें जी आज ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सर सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहेंगे, एससीओ की जो समिट चल रही है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या होप्स हैं इससे? वैसे तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, हेलो हाय और बाय के मिलेंगे और बस बगैर किसी रिजल्ट के ये खत्म हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है? एससीओ एक ऐसा फोरम है कि अगर इसमें सिर्फ हेलो हाय बाय हुई तो आप ये समझ लीजिए इन सारे मेंबर कंट्रीज की डिफीट है। अगर मैं स्ट्रैटेजिकली बात करूं, वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पोटेंशियल है, मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड की एक बहुत मेजर पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर सकता है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये जितने भी कंट्रीज ले लीजिए। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल होती है तो मैं कहता हूं उसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं वो सारे के सारे नकारे थे, फेलियर मटेरियल थे। अदरवाइज फेल कैसे होने देंगे? भाई आप एक बात बताइए, नेटो वैसे फेल है, यूनाइटेड नेशन वैसे फेल है, लेकिन यूएस नहीं होने देता। ये चालाकी है, ये उसका सो कॉल्ड मैनिपुलेशन है। सो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसको नीचे, देखिए नीचे ले जाना हर एक चीज को बहुत आसान है, लेकिन उसको सपोर्ट करके उसमें एक अच्छी चीज डाल के कि हम इस पर्टिकुलर टाइम पर एससीओ में, ये कोट होना चाहिए आगे के टाइम में, कि एससीओ की मीटिंग से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर एक टर्न आ गया, सेंसेशनल टर्न आ गया। वाओ, जिंदगी भर याद रहेगा लोगों। यहां से रिलेशंस ठीक होने शुरू हो गए, जो भी कह लीजिए आप। हालांकि ये फोरम उस काम के लिए नहीं है, ये एक बड़े काम के लिए। लेकिन जब आप मिल ही रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं साथ में, क्या बुराई है कि आपने साइड से हाथ आगे बढ़ाया और शेक हैंड कर लिया? क्या बुराई है, इंडिया की तरफ से कह रहा हूं अब, कि आपने हाथ जोड़कर सो कॉल्ड पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को नमस्ते कर दिया? आई थिंक एससीओ को फेलियर ना होना सबकी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है बल्कि हम चाइना की भी बात करेंगे कि चाइना के साथ भी जैसे इंडिया के टर्म्स रहे हैं या अभी तक जो कुछ चल रहा है, तो ये भी आपको लगता है कि चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, आपको वहां पे जो लीडर्स गए हैं, क्या उनमें किसी किस्म की मैच्योरिटी या किसी किस्म का बदलाव लग रहा है कि वो इस बारी कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म किया जाए या कम किया जाए? देखिए, चाइना इंडिया आपने बोला है इसलिए मैं कवर कर रहा हूं इस बात को। चाइना इंडिया ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक स्मार्ट कदम मारा है कि आपने PP-15 को 2-4 दिन पहले ही रिजॉल्व किया। करने को आप पहले भी कर सकते थे। 16 राउंड हो गए, आपने नहीं किया था, एकदम सडनली कैसे कर दिया? बिकॉज दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को ये इशारा दे रहे थे, अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, एनवायरमेंट बना रहे थे कि भाई अगर बाई चांस उनके प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर आमने सामने पड़ जाए तो मुंह मोड़े ना, आगे बढ़कर बोला जा सकता है, बात करी जा सकती है, हाथ मिलाया जा सकता है, नमस्ते करी जा सकती है। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसी के साइडलाइंस पर, बिहाइंड दी कर्टन, साइड कर्टन, पता नहीं कौन सा कर्टन, बैठकर बात भी कर सकते हैं। क्या देखिए, अगर इंडिया इस समय बाई चांस चाइना से बात कर लेगा या इंडिया पाकिस्तान से बात कर लेगा, आपको क्या लग रहा है हमारी नाक कट जाएगी? वही से वर्षा भी बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान पहल कर देता है या चाइना पहल कर देता है तो आपको क्या लग रहा है उनकी नाक छोटी हो जाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी लोग जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करने से ही होगा। अगर मैं आरजू काजमी जी के प्रोग्राम में मुंह पीछे कर कर बैठ जाऊं तो प्रोग्राम का फायदा क्या है कि जी मुझे आपको चेहरा नहीं दिखाना। अच्छा चलिए, चेहरा भी दिखा दिया, अब मैं भी तनातनी अपनी आंखें फाड़ कर देखता रहूं, दांत अपने दिखाता रहूं, एंटी पाकिस्तान की ही सिर्फ बात करता रहूं? भाई साहब, कौन ऐसा है इंडिया में और पाकिस्तान में जो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करता? ये तो रूटीन हो गया है। बट आई थिंक आज की तारीख में आप और मैं, और बाय द वे अगर आप पिछले 1-1.5-2 साल से देखें, ये ट्रेंड चेंज हुआ है।
आजकल पाकिस्तान और इंडिया के जो पैनलिस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, वो गंदी तरह से एक दूसरे की तरफ बात नहीं कर रहे, तू करके बात नहीं कर रहे। अरे इसे हटाओ, ये कौन आ गया है, ये आपको याद होगा इस तरह की लैंग्वेज चलती थी। ये धतूरा है, ये भतूरा है, इस गधे को कुछ नहीं पता। ये क्या तरीका है? बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे लोग आए हैं, हम लोगों ने अच्छे प्रोग्राम किए हैं। ठीक है, उसकी टीआरपी थोड़ी कम रही होगी, मैं ये भी मानने को तैयार हूं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि सिर्फ अगर मैं पाकिस्तान को गालियां देता रहूं और आप हिंदुस्तान को गालियां देते रहें, गारंटी है मेरी, पहला प्रोग्राम आपका टीआरपी में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, इसके बाद वो नीचे ही रहेगा, बिकॉज पीपल आर फेड अप। हम बहुत तकलीफ में आ गए हैं कि छूटते ही हमने बात ये करनी है क्या 1947 में ऐसा हुआ था, आपने ये, अरे भाई 1947 तो फिर आज की तारीख में बात क्यों कर रहे हो? हमें फिर आज भी बात नहीं करनी चाहिए, बात ही खत्म है। लड़ेंगे भी नहीं, मतलब ट्रेडिशनल एक लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, हम भी बोलते रहेंगे पीओके पीओके पीओके, आप भी बोलते रहोगे कि जी जेएनके जेएनके जेएनके, ना आप कुछ करेंगे ना मैं कुछ करूंगा। आप और मेरे जैसे लोग जब एनवायरनमेंट बना रहे हैं, 10 जगह इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, शायद कहीं ना कहीं उनको भी एक अच्छी चीज सुनने का हक होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर अगर हम ये देखें कि जैसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, वो कहते थे मैंने भारत से बात नहीं करनी, या अगर कोई भी हो भारत से कोई प्राइम मिनिस्टर कह दें कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करी। आपके ख्याल से मैं तीनों कंट्रीज की फिर बात करूंगी, चाइना की भी, पाकिस्तान और भारत की, आपके ख्याल से ये टीम वर्क होता है कि कोई पॉलिसी बनाई जाती है कि किस कंट्री से क्या बात करनी है, या आपके ख्याल से जो टॉप लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जी एससीओ की मीटिंग में हम जा रहे हैं, हमने हाथ मिलाना है या हमने नजर मिलानी है या नहीं मिलानी, ऐसे ही निकल जाना है? नजर, वेरी गुड। मैं पहले इंडिया चाइना बोल देता हूं सो दैट वो आसान है, इंडिया पाकिस्तान तो हम सबको पता है, लेकिन आसान। आप एक बात बताइए, चाइना ने कब डिक्लेयर किया कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे? कहीं एक जगह कोई बता दे, कहां इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम आज के बाद चाइना से बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लद्दाख का प्रॉब्लम हो गया? 16 राउंड बात हो गई भाई, और क्या चाह रहे हो? बात हो रही है ना, उसका रिजल्ट कुछ भी होने दीजिए, वो रिजल्ट होगा काबिलियत पर, स्ट्रेटजीज पर, वगैरह वगैरह। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बातचीत का मतलब क्या है? इंडिया और चाइना इस समय इतनी बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड इज ऑन अ बिल्कुल तीर की तरह ऊपर चल रहा है, कम नहीं हो रहा, 1% भी कम नहीं हो रहा। ये बात नहीं है, इससे और बड़ी बात क्या चाहते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा हो रहा है अगर ऐसा है, और ट्रेड तो बिल्कुल इंडिया और चाइना की कभी नहीं रुकी, तो सर ये मेच्योरिटी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं भारत दिखाता? मैं आ रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और मेरी आज बात आपके यहाँ पर अगर कुछ अच्छे लोग इसको सही मायनों में एनालाइज कर पाए तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। चाइना और इंडिया के बीच में जो सबसे बड़ी बात है जो दुनिया में काम करती है वो है पैसा। वेयर इज द मनी? पैसा पैसा पैसा, क्योंकि पैसे से कनेक्टेड है आपकी इकोनॉमी, इकोनॉमी से कनेक्टेड है आपकी ग्रोथ, उससे कनेक्टेड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे कनेक्टेड है इंडियन आर्मी, उससे कनेक्टेड है चाइनीज आर्मी, डेवलपमेंट, हथियार बड़े बड़े जिसके बल पर आप एक डेटरेंस क्रिएट करते हो पूरी दुनिया में। आज की तारीख में यूएस की क्यों वाहवाही है? इसलिए है ना क्योंकि उसके बाद जहाज है वो आ जाता है नेटो के सपोर्ट में, अदरवाइज और क्या है? कौन सी ऐसी इकोनॉमिक, दो ही चीजें हैं, वो इकोनॉमी को बड़ा थ्राइव कर रहा है। इंडिया और चाइना रियलाइज करते हैं कि हम अपने झगड़े को जरूर ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेटिकली हम एक दूसरे को कॉल ऑफ कर देंगे, इकोनॉमिकली हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। आपने देखा हमने 40, 50, 100, 80, 90 उनके एप्स जो उनको बैन कर दिया, क्या बड़ी बात है? 70, 80 एप्स के ऊपर चाइना, बट दीज आर सिंबॉलिक, सेरेमोनियल, कि देखिए जी हम कर सकते हैं। अब आपके सवाल पर आता हूं जो बड़ा जरूर है, पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा हमारा मिसफॉर्चून है कि हमारे बीच में एक वो ट्रेड की ताकत नहीं है। अगर हमारी इंटरडिपेंडेंस ट्रेड की तगड़ी होती, आप देखते आधे से ज्यादा डिफरेंसेस हमारे कम है, और इसका ब्लेम शुरू से जाता है हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक
कॉपरेशन के बजाय सिर्फ एक कॉपरेशन रखी, हेटरेड की। आप मेरे को हेट करते हैं, मैं आपको हेट करता हूं।